लेकिन एक बात जो हम कहना चाहते हैं, हो सकता है वो इतर बात हो, कि लालू प्रसाद जी एक ऐसा नेता रहे हैं जो क्रिकेट में आप लोग देखते एनडीए खेमे में कई तरह की बातें चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी क्यों नाराज चल रहे हैं और उनकी नाराजगी क्यों है, आप खुद ही इस वीडियो में देख लीजिए। लेकिन एक बात जो हम कहना चाहते हैं, हो सकता है वो इतर बात हो, कि लालू प्रसाद जी एक ऐसा नेता रहे हैं जो क्रिकेट में आप लोग देखते हैं कि टॉस जीतना और हारना होता है। हम लोग देहात में उदी सुखी करते थे, सिक्का पर अगर थूक लगा दिया और कहा कि उदी किसका सुखी किसका, तो हो जाता था एक के पक्ष में एक के विपक्ष में। लालू यादव एक ऐसे नेता रहे हैं जिनको हमने देखा, ये पट भी इनका और चित भी इनका। तो इस स्टेज में हम यही कहना चाहेंगे कि कुछ लोग अगर सोचते होंगे कि लालू जी इससे कमजोर होंगे, हम समझते हैं उनका भ्रम है। लालू जी कमजोर नहीं, उनके साथ एक सर्टेन परसेंटेज वोट है, वो वोट उनके साथ रहेगा। इसलिए अगर इनसे किसी प्रकार से जनता को यह है दुख है दर्द है, या नेता लोग चाहते हैं कि लालू प्रसाद जी को हम पटकनियां दें, तो वो 30% को एक करने का प्रयास करें, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो बयानबाजी से जो हो रहा है, उस बयानबाजी को हम उचित नहीं मानते हैं। क्या भाई, तो तेजस्वी जी की अगली बारी है, तो कोई कहते हैं जो कॉन्फ्रेंस किए हैं उनमें कहा है कि हम बीजेपी के विशेष आग्रह पर इस बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वो कहीं अंदर से सपोर्ट नहीं, माने अंदर से जो फीलिंग है वो निश्चित रूप से जाहिर है कि वो इस बार मुख्यमंत्री जो बन रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा मुख्यमंत्री होंगे, वो रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री होंगे। किंतु उन पर जो आगे कार्रवाई होगी या उन पर जो ठिगरा फोड़ा जाएगा, उससे पहले नीतीश कुमार खुद इस बात को खुलासा कर दिए हैं। साथ में ये जो जीतन राम मांझी की जो नाराजगी देख रहे हैं, इस नाराजगी का खेल हम आपको समझा रहे हैं, बखूबी से समझ जाइएगा कि क्या होने वाली है। आवाम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी का जो बयान है वो किस तरह का बयान है। अपने बयान में लालू यादव का चर्चा करना, उनका जो गुणों का बात करना, उनके बयानों को आप बारीकी से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं राजग में उनकी पहले से जो स्थान था वो अब एनडीए में मिलता है कि नहीं मिलता है, और एनडीए में यदि उन्हें मनोनुकूल पद नहीं दिया जाता है, अर्थात डिप्टी सीएम का पद नहीं दिया जाता है, तो निश्चित रूप से बिहार में कुछ भी संभव हो सकता है। जहां एनडीए गठबंधन सरकार बनाने के लिए दावा पेश कर रहा है, वहीं राजग भी अर्थात तेजस्वी यादव के अगुवाई में सरकार बन सकती है। यदि डिप्टी सीएम का पद हमको नहीं दिया जाता है तो निश्चित रूप से जीतन राम मांझी की पार्टी एनडीए गठबंधन से हट सकती है, और यदि ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से एनडीए का सरकार बनना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो आंकड़ा मिला हुआ है वो आंकड़ा बिल्कुल नेट टू नेट फाइट करने के लिए किसी भी एक दल, चाहे वीआईपी हो या हम हो, यदि अराजक गठबंधन से बाहर निकलते हैं तो सरकार बनना मुश्किल हो जाएगा। और यदि राजग गठबंधन में डिप्टी सीएम का पद जीतन राम मांझी को दिया जाता है या जीतन राम मांझी को ऑफर किया जाता है और वो एनडीए गठबंधन से निकल करके राजग गठबंधन में आते हैं, तो निश्चित रूप से यह मामला पलट जाएगा। और जो सियासी दाव आज देख रहे हैं कि राजग गठबंधन में अभी जो तमाम तरह की जो अटकलें हैं, अभी भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार बना सकते हैं, जहां एनडीए गठबंधन तमाम तरह की पेचों से फंसा हुआ है। लगभग 6-7 दिन हो गया जहां बिहार में रिजल्ट क्लियर हो चुकी है, लेकिन अब तक दावा पेश करने के बावजूद भी डिप्टी सीएम को लेकर के जो बरकरार है सस्पेंस, वो अब तक है ही। क्योंकि यदि जीतन राम मांझी को डिप्टी सीएम दिया जाता है तो पुनः जो पहले से ही घोषित कर चुका है वीआईपी के आलाकमान मुकेश सहनी जी कि हमें डिप्टी सीएम का पद चाहिए, तो ऐसे में किसी एक को डिप्टी पद सीएम देने से दूसरी की नाराजगी होती है। यदि आपको जीतन राम मांझी को
डिप्टी सीएम का पद दिया जाता है उनके पार्टी के लोगों को, तो निश्चित रूप से वीआईपी के लोग नाराज होंगे। और ये वीआईपी के लोगों को यदि डिप्टी सीएम दिया जाता है तो हम के पार्टी के जो मुखिया है जितना उनको नाराजगी उठानी पड़ सकती है, वो नाराज हो सकते हैं। ऐसे में मामला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। ऐसा संभव है कि तेजस्वी भी सरकार बना सकती है, क्योंकि जहां जो नंबर है सरकार में, विधायकों की जो नंबर है, दोनों गठबंधन को, चाहे एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन हो, यहाँ दोनों गठबंधन एक दूसरे के सरकार बनाने के नज़दीक हैं। यदि हम के 4 विधायक आ जाते हैं और वीआईपी के 4 विधायक आ जाते हैं और वहाँ डिप्टी सीएम का पद यदि गठबंधन में दी जाती है, महागठबंधन में दी जाती है, तो निश्चित रूप से सरकार तेजस्वी की बन सकती है। और यदि एनडीए गठबंधन में हमको यदि डिप्टी सीएम का पद दिया जाता है और वीआईपी को नहीं दिया जाता है, तो ऐसे में ये गठबंधन, एनडीए गठबंधन के अंदर में जो है सो तमाम तरह की जो है सो कुलबुलाहट रहेगी। बहुत दिनों तक ये सरकार नहीं चल सकती है।